नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं जिसका पहला प्यार मैथ्स था। अपनी जिंदगी के 28 साल उसने इस प्यार में बिता दिए कि बच्चों को अच्छे से मैथ्स की नॉलेज हो, बच्चों को मैथ्स समझ आए। जी हाँ, मैं मिलवाने जा रहा हूं मिस्टर BM भारद्वाज सर से, जो 28 साल से ऊपर का तजुर्बा रखते हैं मैथ्स का। सर, स्वागत है त्रिशूल के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार सर, जय हिंद बच्चों। 28 साल बहुत बड़ा समय है सर, बहुत 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 बड़ा समय है। मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स की तो मैक्सिमम एज जो होती है वो CDS में 25 साल, FCAT में 26 साल होती है, NDA में 16.5 से 19.5 साल। आपको उससे कहीं ज्यादा समय हो गया मैथ्स को पढ़ाते हुए। सर, आपकी जर्नी के बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे ये एस्पिरेंट्स क्योंकि नई शक्ल है इस प्लेटफॉर्म पे, तो जानना चाहते हैं हु इज मिस्टर BM भारद्वाज सर। इस प्लेटफॉर्म पे नई है, लेकिन बच्चों के लिए शायद मैं नया नहीं हूँगा जी। तो जर्नी की बात करें तो 96 से मैंने पटना में पढ़ाना स्टार्ट किया था। उस जमाने में एक कोचिंग थी सचदेवा न्यू PT कॉलेज। अच्छा जी। अब तो शायद नहीं है, जो IIT PMT के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर कैरियर पॉइंट कोटा मैंने ज्वाइन किया था, उसी थ्रू इलाहाबाद आया। लेकिन वहाँ क्या होता, ट्रांसफरेबल, कभी इस सेंटर पे चले जाइए, कभी उस सेंटर पे चले जाइए। उस वजह से मैंने फिर प्रॉपर इलाहाबाद में जब उन्होंने भेजा तो हनुमान जी भी यहाँ आके लेट जाते हैं, प्रयागराज में तो प्रसिद्ध है ये। तो मैं भी कहूँ यहाँ करके लेट गया। अपना सेटलमेंट आपने इलाहाबाद में ही कर लिया, यही दाना पानी लिखा था जी। तो 2003 से तो फिलहाल मैं इलाहाबाद में ही हूँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि इलाहाबाद में ही यहीं से रिटायर जीवन से भी यहीं से रिटायर हो जाऊंगा जी। और बड़ा अच्छा है, उस दौरान बहुत सारे IIT के कोर्सेस को पढ़ाया, और साथ ही साथ चूंकि सैनिक स्कूल का बैकग्राउंड होने की वजह से जी डिफेंस के प्रति कहीं ना कहीं लगाव था। एक हिडन जो इंटरेस्ट था वो फौज थी। हाँ, रिटर्न तो निकला, लेकिन SSB में मैं भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था जी। और कहते हैं भगवान ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो खुद तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ सैकड़ों बच्चों को कराया जरूर। अच्छा। हाँ जी, काफी सारे बच्चे आज भी हैं। और इस दौरान चूंकि अब सीनियर बच्चों को पढ़ाने लगा, खास करके जो KVS हैं, NVS हैं, मतलब जो टीचिंग वैकेंसी का होता है, मतलब जो टीचर बनना चाहता है। क्या बात है। अच्छा सर। शायद ही यूपी में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी मैथ्स के टीचर नहीं होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम जगह पे हैं। अच्छा। बहुत सारे नवोदय आप ऑल ओवर इंडिया भी कर सकते हैं जी, क्योंकि इस बार भी MRS में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जी, KVS में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन NDA अब BG उसी में था, इसलिए लास्ट ईयर से 1 साल से NDA वालों को पढ़ाना भी मैंने कुछ कम कर दिया था। अच्छा। और बीच में एक, जैसा कि आप भी जानते हैं कि सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी मैं रन कर रहा था जी। मैं बिजनेसमैन बनने की कोशिश की थी और अच्छा चला, अच्छे बच्चे सेलेक्ट भी हुए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आया वही व्यस्तता कि दिन भर पढ़ाना है, तो वो सारी चीजें। तभी मैंने आपसे संपर्क भी किया सर, या आपने मुझसे संपर्क किया, कह सकते हैं। तो वो चीज है, कहते हैं ना कि सर अपॉर्चुनिटी को सही समय पे जो अवेल कर ले, वो एक सही अपॉर्चुनिस्टिक कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने आज सोल्जर्स को टेक ओवर किया है तो वी आर ग्लैड कि हमारे पास BM भारद्वाज सर हैं, एक ऐसा शख्स जिसने 28 साल से लगातार मैथ्स को पढ़ाया है। और रही बात सर बिजनेसमैन वाली बात की, तो मुझे एक चीज से बड़ी अच्छी एक बात याद आई कि इंसान को अपने काम को जस्टिफाई करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी टीचिंग जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है सर जी। वही चीज, मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन आदमी जब तक नया प्रयोग करेगा नहीं, सीखेगा नहीं। प्रयोग करने पे ये तो मुझे महसूस हुआ कि मैं टीचिंग के लिए ही बना हूँ, पढ़ाने के लिए बना हुआ हूँ। ये बच्चों की क्या फीस लगेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो मेरे समस्या का विषय नहीं होनी चाहिए। तो जो आपको D/Dx चाहिए, D/Dx चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, प्लस माइनस वाला हिसाब किताब, मतलब पैसे का हिसाब किताब जो उससे नहीं संभाला जा सकता है जी। ये महसूस हुआ मुझे
ऐसे कहते हैं मैथ्स वाले बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, होते हैं जी, लेकिन अच्छे टीचर अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं। मुझे नो डाउट सर। अब जैसे यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे मेरा काम मैनेजमेंट का है जी। मेरे फादर जब हुआ करते थे, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, वो एसएसबी का पार्ट देखते थे और मैनेजमेंट देखते थे। उनके बाद मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, बाकी सारे टीचर्स आप जैसे दिग्गज टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर टू बी अ पार्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। बहुत दिन से और भी जगह से मुझे थे जी, लेकिन मैं मल्होत्रा सर को पहले से भी जान रहा था और आज से नहीं, 92-93 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी था। बहुत सारे मेरे परिचित बच्चे भी यहाँ से पढ़ करके एसएसबी क्वालिफाई किए थे, तो सर की काफ़ी तारीफ करते थे। तो करने का तो मैं बहुत जगह जा सकता था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इलाहाबाद में त्रिशूल से बेस्ट कोई नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिल करके 2 ही नहीं होता, एक मिल के 11 भी होता है। बिल्कुल सर, बहुत। और तो 11 ही बनना है, 2 नहीं बनना है। इसमें आपका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड आई एम श्योर मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको। सर आइए थोड़ा मैथ्स के बारे में बात करें। जो आपकी रुचि है, जो आपका प्यार है, जो आपकी हैबिट है, जो आपका, वो कहते हैं ना कि आपकी जिद भी मैथ्स ही है। सर अपने आप में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, और आज भी बहुत बड़ा फियर है एनडीए मैथ्स का। मैं खुद मैथ्स से बहुत डरता हूँ, सच ईमानदारी वाली बात, मैं खुद मैथ्स से बहुत डरता हूँ। सर ये डर क्यों है? ऐसा क्या रीजन है कि मैथ्स इतनी बड़ी हवा आज भी क्यों है? एक्चुअली डरते वो हैं कि जो मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथ्स जीवन जीने की शैली होती है। तो अगर उस हिसाब से आप ले, डेली लाइफ रूटीन में अगर उसको शामिल करें, जैसे हर समस्या मैथ्स में, जैसे जीवन जीने की कला आपको कैसे सिखाता है ये। जैसे हम लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती है, ढेर सारी मुसीबत लेके आती है। मैथ्स हमें सिखाता है कि मुसीबत अकेले नहीं आती है, ढेर सारा समाधान लेके आती है। प्रॉब्लम्स एक होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जीवन में भी वही होता है कि मुसीबत से कभी घबराना नहीं होता है। प्रॉब्लम जब भी आ रही, मुसीबत जब भी आ रहा है, तो अकेले नहीं आ रहा, अपने साथ ढेर सारे समाधान लेकर के आ रहा है। तो पेशेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। और जिस दिन, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो अक्सर मैं कहता भी हूँ अपने बच्चों को भी, कि हर सब्जेक्ट को, खास करके मैथ्स को, एकदम कुत्ते के जैसा ट्रीट करना चाहिए। अब कुत्ते के जैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे होता है कि आप देखते हो ना कि कुत्ता दौड़ाना शुरू करता है, आप जितना तेज भागते हो कुत्ता उतना तेज दौड़ाता है। आप जैसे ही खड़े हो गए तो फिर वो रुक जाता है, वो करने लगता है। मैथ्स के साथ भी वैसे ही, जब तक आप उससे डरते रहोगे वो उतना तेज आपको दौड़ाएगा और आपको डराएगा। जिस दिन अड़ के खड़े हो गए, ये सॉल्व कैसे नहीं होगा, मैं इसको सॉल्व करके मानूंगा, 2-4 के बाद फिर उससे प्यार हो जाएगा आपको। और मैथ्स डरने की चीज नहीं होती, मैथ्स प्यार करने की चीज होती है। जितना आप उससे प्यार करोगे, मैथ्स के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। दुनिया में कहते हैं 2 ही सब्जेक्ट होता है, मैथ्स और लैंग्वेज। दुनिया के सारे सब्जेक्ट इन्हीं दोनों से मिलकर बने हुए हैं। तो मैथ्स का एक सिरा अगर पकड़ में आ गया, मेरे प्यार से दूसरे सिरे तक आप पहुंच सकते हो। और बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ऐसे हर सब्जेक्ट ही इजी होता है, लेकिन मैथ्स हमें लगता है उन सब में भी सबसे ज्यादा इजी होता है। जो इसको जितना प्यार करेगा, बदले में उसे उतना प्यार रिटर्न भी मिलता है, और उससे कहीं ज्यादा मिलता है। आई एम श्योर सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटर्न क्रैक करने के लिए मैथ्स अपने आप में एक बहुत 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 मजबूत स्तंभ है, और अगर उसको फोड़ दिया तो अपने आप एनडीए का रिटर्न का रास्ता क्लियर हो गया। मैथ्स का एक पेपर एनडीएम 120 मार्क्स का मैथ्स का ही होता है जी। और मैथ्स इसलिए भी क्रूशियल होता है क्योंकि मैथ्स का पेपर खराब हो गया, सेकंड पेपर आप कितना भी अच्छा दे लो, कुछ नहीं होता। फर्स्ट हर्डल तो मैथ्स ही होता है, और मैथ्स अगर आपने अच्छा कर लिया जी, तो फिर आपको लगता है बाजी जीत लेते हैं, तो सेकंड पेपर भी एयरफोर्स नेवी में तो सर जाने के लिए जरूरी है ही मैथ्स। जी बिल्कुल सर, आपका प्यार है मैथ्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी डरते हैं, और डरना लाजमी भी है। कहीं ना कहीं क्लास 12th का कैंडिडेट पास हो रहा है, मार्च के महीने में पास हो रहा है सर, खत्म होली खत्म होते होते फर्स्ट वीक अप्रैल हो गया, उसने ऑर्गेनाइजेशंस कोचिंग्स ज्वाइन कर ली, पेपर दूसरा पेपर एनडीए का सितंबर में है, तो मोटा मोटा 100 से 120 दिन है उसके पास, और 2.5 घंटे का ये सब्जेक्ट जिसमें अलग अलग कैलकुलस भी है, अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, कोऑर्डिनेट भी है, और इतना कुछ पढ़ना है, समय इतना कम, तो कैसे पढ़ाई हो सर? 4 महीना बहुत है,
4 months अगर 11th-12th में थोड़ी सी अगर ईमानदारी आपने बरती है जी, तो 4 months मोर देन सफिशिएंट है। उसको रिवाइज बस करना है आपको जी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो 2-4 प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपको अंदाजा लग जाता है। वही क्वेश्चंस तो उसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मोर और लेस एक ट्रेंड सेट होता है। तो अगर लास्ट 5 ईयर्स के देखते हैं तो इस साल भी लगभग उसी के अनुपात में, उसी रेशियो में क्वेश्चंस, उसी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चा क्या होता है, जनरली सोचता है जो यहाँ कंपटीशन है तो जब भी 11th-12th बाइफरकेट नहीं, 11th-12th दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चा क्या सोचता है कि 120 क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस ही करना है हमें जी, 100 से कम अगर हो गया तो फिर मेरा कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एनडीए में 120 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसलिए नहीं कि आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो एनडीए आपका पेशेंस भी चेक करता है। आपको लगता है कि एसएसबी में जाकर के ये सारी चीजें होती है, लेकिन नहीं, उसकी शुरुआत आपको मैथ्स के पेपर से ही हो जाता है। स्क्रीनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब जो बच्चा 120 क्वेश्चंस मैथ्स का मतलब देख के डर जा रहा है, वो पाकिस्तान और चीन की सेना को देख करके कैसे फिर खड़ा रहेगा? वो तो ऐसे डर के भाग जाएगा वहां। वो पेशेंस चेक करता है। उसमें ठंडे दिमाग से आपको सिलेक्शन की अगर बात करें तो बहुत इजी भी पेपर आता है। तो 55-56 क्वेश्चंस अगर सही कर लिए, उतने के मार्क्स मिल गए, तो फिर मैथ्स की वजह से उनका रिटर्न नहीं रुकता। अब ये आईआईटी का पेपर तो है नहीं कि फर्स्ट रैंक आ गई तो भाई हमें मुंबई मिल जाएगा, और लो रैंक आ गई तो आईआईटी पटना मिल जाएगा, नए वाला आईआईटी में भेज देंगे। मतलब ये तो है नहीं। आप फर्स्ट रैंक हो या लास्ट रैंक हो, आपको जाना है खड़गवासला, पुणे ही जाना होता है। तो बहुत ज्यादा 120 क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना। कुछ अगर कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि पूरा सिलेबस हम कवर करें, लेकिन अगर पूरा सिलेबस भी ना हो तो कम से कम 70% हमारा कवर रहे। अब उसमें जैसे कि हम लोग 12th बोर्ड में तो ठीक कर ही लेते हैं, लेकिन एकेडमिक स्टडी और जो कॉम्पिटिटिव स्टडी होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बच्चे क्या है 12th वाले हिसाब से इसको भी ट्रीट करने लगते हैं। तो थोड़ा सा 12th के भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी 11th का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ी जाती है, तो बोर्ड एग्जाम में तो उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो इंटीग्रेशंस है या मतलब और भी चीजें, फंक्शंस 11th में है, उसका यूज 12th में है। तो अगर आप 11th के पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से 15-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री 15-20 तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं 15-20 ही, लेकिन यहाँ मैं तो कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाते हैं। अब बच्चा पूछता है ये सर किसी भी पेपर उठा के देख लो आप, कहाँ से 40 पूछे जाते हैं, तो आप क्यों भूल जाते? 15-20 ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट हमेशा। लिमिट्स में बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेशन बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप नहीं कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं कर सकते हो, कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D ये सारे बिना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आए आप कभी कर ही नहीं सकते हो। तो ये क्यों भूल जाओ? तो इसके भी क्वेश्चंस में तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। फंक्शन से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन लगभग 40-50% क्वेश्चंस में आपको उन फंक्शंस का यूज होता है। तो बच्चा सोचता है कि हम वो इंटीग्रेशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, लेकिन जो उसका बेस है जी, बिना बेस के, बिना नींव के आप छत ढालने की कोशिश करोगे तो भड़बड़ा करके गिरेगा ही गिरेगा ना। तो थोड़ा सा आपको नींव मजबूत करना होता है। अगर सही टेक्निक्स अगर आप करके चलते हो और 11th-12th में थोड़ा सा भी बेसिक करके रखे हो, 12th तो आपने सही से तैयार किया ही है, क्योंकि यहाँ बोर्ड का प्रेशर होता है। थोड़ा सा 11th पे अगर बच्चा 2-3 महीना फोकस कर ले तो आसानी से एनडीए में निकाल सकता है। मैथ्स की वजह से उसकी नहीं रुकेगी। और पैसेंस के साथ बच्चा एक्चुअली करता क्या है कि 120 क्वेश्चंस करना है तो एक लाइन से सोचते हैं कि सब हम कर डालें। जिसने फर्स्ट क्वेश्चंस अगर ईमानदारी से थोड़ा बहुत भी पढ़ा और फर्स्ट से 120 क्वेश्चंस तो उसकी नजर से गुजर गया, उसे अपने काम लायक 60 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस इजी हो या टफ हो, सारे इक्वल मार्क्स के हैं जी। तो बस अपने लायक आपको उस 2.5 घंटे में खोजना है। वो एग्जाम में जाके नहीं होगा। ये 3-4 महीने जो मिल रहे हैं उसी के दौरान आपको अगर उसकी प्रैक्टिस आप करते चलेंगे तब जाकर के हो पाएगा। आप सोचोगे कि डायरेक्ट जाकर के आप एग्जाम में चमत्कार हो जाएगा, तो वो चमत्कार नहीं होगा। उसका पहले मॉडल पेपर आपको उस हिसाब से प्लानिंग के साथ आपको करनी होगी और डिसिप्लिन के साथ। डिफेंस में जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना ही होगा, तो वहां जाके करना है। तो उससे बढ़िया आप यहीं से मैथ से इसकी शुरुआत करिए ना भाई, वो हर जगह आपको काम
देगा ही देगा। इतना करते हैं तो बहुत इजी होता है। सर आपने अभी मॉडल पेपर की बात की थी, एकदम से मुझे एक सवाल याद आया कि एस्पिरेंट्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू बोलते हैं। भाई पीवाईक्यू करने से यूपीएससी क्वेश्चन डिट्टो सेम तो करेगा नहीं। आखिर पीवाईक्यू मैथ्स में कैसे हेल्प कर रहा है बच्चों को? पीवाईक्यू बस केवल आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए होता है, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए होता है। एनडीए के क्वेश्चन एनडीए में कभी रिपीट करते नहीं हैं, और अगर कभी करता भी है तो उसका लैंग्वेज चेंज कर देता है, वो आपके समझ में फिर नहीं आएगा कि वही क्वेश्चंस उसका पूछा। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस दो चार है वो अलग बात है, तो मैथ्स में थ्योरी के नाम पे बहुत कुछ तो होता नहीं है। इवन यूपीएससी में एक ही क्वेश्चन हिस्ट्री का भी रिपीट करता है तो उसका लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर देता है, आप समझ नहीं पाओगे वही क्वेश्चन है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स स्पीड मेंटेन करने के लिए एनडीए का देखना, स्टैंडर्ड चेक करने के लिए एनडीए का देखना, लेकिन एनडीए में जो फंसेगा क्वेश्चंस वो लास्ट 10 to 20 इयर्स के जेई मेन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। जेई मेन के क्वेश्चंस 120 में आप देखोगे, किसी भी बार का आप एनडीए का पेपर उठा के देख लो और लास्ट 10 to 20 इयर्स का जेई मेन का पेपर उठा के देख लो, लगभग 35 to 40% क्वेश्चंस आपको डिट्टो जेई मेंस वाले एनडीए में रिपीट करते ही करते हैं। अच्छा। लेकिन बच्चा यहाँ सोचता है कि जेई मेन में क्यों दूं? तो जो एग्जामिनेशन का लेवल है, प्रिपरेशन हमेशा उससे थोड़ा सा अप लेवल पे आपको करना होता है, और इतना अगर आप कर लेते हो तो अगर नहीं तो फिर इसकी मोह माया सब ऊपर उठोगे, फंसा के नहीं फंसा। जेई मेन के 15-20 साल के कर लिए, एनडीए के 10 साल के कर लिए, तो नहीं भी फंसा होगा तो आपसे सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, तो डर ही है। अब आई एम श्योर जो बच्चे आपसे पढ़ेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मार्च वाले बैच में, अब उनको समझ आ रहा होगा कि एक्सपीरियंस बोलता है, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर बीइंग अ मैथ्स एजुकेटर और 28 साल का तजुर्बा, जहां अपने डिफेंस को तो लास्ट में कह लो, जेई को भी, और ये अच्छे अच्छे स्कूलों के मैथ्स के टीचर आज आपके स्टूडेंट्स हैं, कोई मैथ्स के पोर्शन में आप पूरे कोर्स को, एनडीए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरियाज में डिवाइड करोगे कि ये आसान है, ये टफ है? देखिए आपके लिए तो सब कुछ आसान है, पर जो सुन रहा है आपको उसके लिए क्या आसान और क्या टफ ये जानना जरूरी है सर। कि वो हर बच्चे का अपना अलग स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, वीक एरिया अलग होता है। अच्छा। किसी को कैलकुलस में मजा आता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री में मजा आता है, किसी को अलजेब्रा में मजा होता है जी, तो वो चीज है। तो ये आप किसी पे मतलब एक साथ आप नहीं ले सकते, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि वो जैसा वो करे। लेकिन फिर भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है जी, ट्रिग्नोमेट्री से एक तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इजी भी होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, तो वो चीज बच्चा आसानी से कर सकता है जी। कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। मतलब जो टफ पार्ट है वो सिलेबस में आपके है ही नहीं, तो सिलेबस आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो जी तो फिर चीजें आसान होगी। लिमिट्स के क्वेश्चन इजी से लग जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आसानी से एनडीए का लेवल जो है वो लग जाता है आपका। सीक्वेंस एंड सीरीज आप आसानी से कर सकते हैं, मैट्रिसेस आप आसानी से कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप आसानी से थोड़ा सा, अब 8-10 क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बच्चों को बड़ा कठिन लगेगा कि बड़ा लेंदी होता है, करना है तो प्लस माइनस है लेकिन टाइम टेकिंग होता है, तो ये फिर निगेटिव है। होता है 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जरूर लेंदी वाला भी पूछता है, लेकिन 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, थियोरिटिकल होते हैं, जो देखते के साथ टिक लगा आप सकते हैं। तो इतना आप कर ले तो 40-50 तो हो ही गया। थोड़ा सा ईमानदारी से 15-20 और कर लिया, 70 में पार। 2-4 गलत भी हो गए, निगेटिव भी कर लिया तो भी 60 के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन बस प्रैक्टिस, ये थियोरेटिकल चीजें आप सुनते हैं, सारे बच्चे सुनते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो करने से दूर भाग जाते हैं। मैं इन्हीं बच्चों से खुलेआम कहता हूं, जितने बच्चे सुन रहे हैं या आपके यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या हमसे अभी तक जितने बच्चे पढ़े हैं जी, एक साथ बैठ करके उनमें से 99% बच्चे कभी जिंदगी में 120 क्वेश्चंस एक साथ नहीं करते, और एग्जाम में जाकर सोचते हैं कि मैं 120 क्वेश्चंस कर दूं। तो 120 क्वेश्चंस पढ़ना भी एक कला है कि हम आधा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाए कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो वो पहले 120 क्वेश्चंस देखने की आप आदत बनाइए,
करने की बात तो दूर की है। तो जिस दिन आप देखने की आदत बना लेंगे तो फिर वो 60-70 उसमें से होने भी लगेगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन से जब करने लगते हैं और बाहर आके कहते हैं यार लास्ट में क्वेश्चन इजी था, मैं तो देख ही नहीं पाया, लास्ट में तो छूट गया। वो ऐसा उनके साथ इसलिए होता है कि आपने एग्जाम देने से पहले कभी भी लगातार 120 क्वेश्चंस करने का प्रयास नहीं किया है। तो इजी 2-4 पोर्शन बताया उतना भी कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत टफ वाला भी पार्ट है तो उससे भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर इजी क्वेश्चंस पूछा आपका तो आप आसानी से 60-70 तक पहुंच सकते हैं, बच्चा आराम से कर लेगा। यानी कि एक चीज तो तय हो गई है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्लासरूम में जब आप पढ़ाने आएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक पे आप बहुत ज्यादा फोकस मारेंगे, आप पूरे के पूरे सिलेबस को होलिस्टिकली लेके चलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूरा करना ही होगा उसको। और NDA 2 2024 की तैयारी, यानी कि अप्रैल से जो बैच स्टार्ट होगा सर, उसमें ओवरऑल जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स, क्लास टेस्ट पेपर्स सबको आप लेके चलेंगे, या आपका फंडा क्या होता है? देखिए सर, हर बावर्ची का अपना तरीका है, मैं बड़ा ऐसे बोलता हूँ, और हर एजुकेटर का अपना तरीका है। जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप पे फाउंडेशन नहीं कर रहा है, आपका अपना तरीका है। तो आपका तरीका क्या रहेगा सर मैच फोड़ने का? देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराना मेरा काम नहीं है, वो बच्चों का काम है, उनसे करना उन्हीं को है। टीचर का काम होता है कि दरवाजा खिड़की खोल दिया, सांस कैसे लेते हैं वो बता देंगे, सांस तो बच्चे लेंगे ना। तो उनसे मैं कितनी मेहनत ले पाता हूँ उस पर डिपेंड करता है। अब वो कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर वो मेहनत करने के तैयार हैं, डर के अगर भागे नहीं, तो फिर मैं तो करवा लूंगा उनसे। क्या बात है सर, तो हो भाई तैयार चैलेंज के लिए। मजा आ गया सर, अब लगा कि मैथ्स का टीचर है, क्योंकि मैथ्स के टीचर का अपना एक एटीट्यूड, अपना एक ऑरा होता है। जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर मेंबर थे सिंह साहब, जो अब गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका भी अपना एक ऑरा है, उनकी भी अपनी एक पर्सनालिटी है, और वही चीज मैंने आपके अंदर देखी। कुछ टीचर्स बड़े गुडी होते हैं जो बोलते हैं हाँ मैं सारे PYQ कराऊंगा, मैं सब ये कराऊंगा। आपने बहुत सटीक एंड टू द पॉइंट बात की। आपको सर हम और सुनना चाहेंगे, बट समय को मद्देनजर में देखते हुए, प्लस आजकल का जो युवा है वो आंखों से भी बहुत ज्यादा केयरफुल है, ज्यादा लंबी वीडियोस उन्हें नहीं चाहिए। एक बात आहे दिल से, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। चलिए, धन्यवाद सर। और आप लोग ईमानदारी से बस प्रयास करते रहें, शॉर्टकट कभी ना मारें, तो और यहाँ आकर के जुड़ेंगे तो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ ये खत्म करता हूं मैं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बस आशा करूंगा कि आपकी 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आप हमें दें, मजा आए इस चैनल पे। बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, कैसे किन किन को पोर्शन को कंप्लीट करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, और वो जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को। तो देखते रहिए, मिलते रहिए, और सब्सक्राइब आप इसको किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल पे। मिस्टर BM Bharadwaj, a well-known maths educator, is now with त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। एक ऐसा शख्स जिसको इंट्रोडक्शन की देने की ज़रूरत नहीं है। आज इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बड़े बड़े स्कूल्स में मैथ्स टीचर्स हैं, तो आप खुद ही उम्मीद लगा सकते हैं कि सर क्या बम चीज़ लाने वाले हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।